हेलो एवरीवन। तो इन द प्रीवियस मॉड्यूल व्हाट वी हैव डन, हमने वहाँ पे डिस्कस किया था रिमाइंडर थ्योरम को और उसको ड्राइव किया था, बट हमने कोई सम नहीं निकाला था। पहले मैं वही कॉन्सेप्ट को आगे लेके चल रहा हूँ, देन वी विल कम अक्रॉस योर न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स। लुक व्हाट आई एम सेइंग नाउ, फॉर एग्जांपल अभी तक जो हमने यहाँ पे किया है, पहले हम वो बात करके चलते हैं। लाइक आई एम सेइंग व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, इसको ब्रीफ आउट करते हैं फिर हम आगे चलेंगे। मान लीजिए पी ऑफ एक्स को भी पोलिनोमियल है एंड इट इज सच डेट जो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स है ये यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। नाउ सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ वी डिवाइड पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स वाई एक्स माइनस ए, हमने इसको एक्स माइनस ए से डिवाइड किया, देन जो आपके पास रिमाइंडर आएगा डेट विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए। That is what I mean। इसका मतलब यहाँ पे जो है रिमाइंडर थ्योरम का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप यहाँ पे रिमाइंडर को डायरेक्ट निकालना चाहते हो डेट इज अ वे। ओके, और व्हाट आई कैन से, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ वी डिवाइड पी ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस ए, देन रिमाइंडर विल बी इक्वल टू पी ऑफ माइनस ए। तो जो रिमाइंडर आएगा वो वहां पे पी ऑफ क्या आएगा, माइनस ऑफ ए। नाउ लेट वी ट्राई टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। व्हाट इज हैपनिंग हियर, आपने यहां पे करना क्या है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहां पे कहता हूं, सपोज मैंने आपको एक सम दिया, फाइंड रिमाइंडर व्हेन आपको पोलिनोमियल दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स, इट इज डिवाइडेड बाई x minus of 2। Now this is what is happening here। ये आपको दिया गया, हम फिलहाल के लिए ये पार्ट पे फोकस करके चलते हैं, आपको यहीं से सब कुछ क्लैरिटी हो जाएगी। देख के चलना यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ 2। हम एक काम करते हैं, हम अभी रिमाइंडर थ्योरम को इंट्रोड्यूस नहीं करते, हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको डिवाइड करके देखते हैं। फाइन, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मेरे को डायरेक्ट डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को किससे, x माइनस ऑफ 2 के साथ। तो हाउ दिस डिवीजन विल बी कैरिड आउट, आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे। अगर आपने एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया। तो व्हाट डज दिस बिकम, लुक x इंटू एक्स यहाँ पे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 2x आएगा। नाउ लेट वी चेंज द साइन हियर, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या गया प्लस, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। माइनस ऑफ 5 में 2 ऐड किया, माइनस 3, तो माइनस 3x, ये 6, यहाँ पे कोई साइन नहीं चेंज होगा, आर टेकन एज सच। अब आप यहाँ पे क्या करो, माइनस 3x को x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 3 आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 3x माइनस माइनस यहाँ पे क्या होने का, प्लस, तो यहाँ पे 3 इंटू 2, यहाँ पे क्या गया, 6 आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, ये यहाँ पे प्लस हो गया, ये यहाँ पे माइनस हो गया, दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसल। तो दिस वैल्यू यू विल बी गेटिंग इक्वल टू 0 हियर, दैट इज द वैल्यू आई विल गेट। तो मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये हमने यहाँ पे एक्चुअली डिवाइड किया। बट अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अब रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे करना क्या है, आप सोच के देखो, आपको ये पोलिनोमियल दिया गया है, तो डेट इज योर पी ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स है। आपने क्या किया, आप इससे डिवाइड कर रहे हैं, वी डिवाइड बाय एक्स माइनस ऑफ 2। कंपेयर करो अब, यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे, वी डिवाइड पी ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस ए, वी डिवाइड पी ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस ऑफ 2। तो अगर आपने यहाँ पे कंपेयर किया तो यहाँ पे कंपैरिजन करके क्या आ रहा है, कंपैरिजन किया तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 2 है। इन बिटवीन यहाँ पे माइनस साइन है, ये तो यहाँ पे वो माइनस साइन यहाँ पे है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, अब रिमाइंडर क्या है, वाई रिमाइंडर थ्योरम, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, नाउ एज पर रिमाइंडर थ्योरम जो रिमाइंडर है आपके पास, डेट इज इक्वल टू पी ऑफ ए, पी ऑफ ए। और अभी मैंने आपको बताया था ए की वैल्यू क्या है, कंपैरिजन करके ए की वैल्यू क्या आ रही है। लुक आप इसे और इसे दोनों को कंपेयर करके देखो, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए इज रेफरिंग टू 2, तो यहाँ पे
रिमाइंडर पी ऑफ ए मतलब पी ऑफ 2, रिमाइंडर क्या आएगा पी ऑफ 2। एंड नाउ व्हाट इज पी ऑफ 2? पी ऑफ 2 का मतलब है ये देखो, ये जो हमने पहले प्रीवियस मॉड्यूल में किया था, मेरे को पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है, कहाँ पे 2 पे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे x के प्लेस में यहाँ पे 2 फिल कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे x के प्लेस में 2 फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो, 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 5 10, यहाँ पे 6, 6 4 10, 10 माइनस 10 यहाँ पे क्या आ गया 0। एंड नाउ रिमाइंडर आई एम गेटिंग इज सेम एज आई वाज गेटिंग वाया मीन ऑफ एक्चुअल डिवीजन। तो ये मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है। वेट एंड वॉच, अभी हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल ऐसे लेके चलेंगे, फिर हम एनसीईआरटी की तरफ चलेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ फाइंड रिमाइंडर व्हेन, मान लो मेरे को ये पॉलिनोमियल दिया गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इट इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं, पहले हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअली ये लीजिए, ये हम डिवाइड यहाँ पे डिवीजन शो करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या बनेगा। हियर इज x प्लस 1, यू डिवाइड x क्यूब बाई x, यहाँ पे क्या आएगा x पावर 2। तो अब ये देखो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा। लेट यू सब्ट्रैक्ट देम, ये माइनस दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 3 में से 1 गया यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 आ गया। नाउ यू डिवाइड 2x स्क्वायर बाई x, तो अगर आपने 2x स्क्वायर को x से डिवाइड किया, x और x कैंसल, यहाँ पे क्या आ गया 2x आ गया। तो ये 2x इंटू एक्स, यहाँ पे क्या आ गया 2x स्क्वायर, 2x को 1 से किया, यहाँ पे क्या आ गया 2x आ गया। तो 1 इंटू 2x, यहाँ पे 2x, अगेन चेंज द साइन, सब्ट्रैक्ट, ये कैंसल, ये आपके पास 3 माइनस ऑफ 2 क्या आएगा 1 टाइम x, प्लस यहाँ पे क्या गया 5। अगेन यू आर एलिजिबल फॉर मेकिंग अ डिवीजन, क्योंकि डिग्री यहाँ पे सेम है। तो x को x से डिवाइड किया क्या आएगा 1, तो यहाँ पे 1 ले आओ। अब सोचो यहाँ पे x इंटू 1, यहाँ पे क्या गया x आ गया, एंड 1 इंटू 1, यहाँ पे क्या गया 1। अगर आप यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 4। ये क्या बन गया 4 बन गया, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या रहा है 4 आ रहा है। अब हम रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग चलते हैं। नाउ बी केयरफुल, अब रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ये है। मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। डिवाइड किससे कर रहे हो, वी आर डिवाइडिंग बाय x प्लस 1, या तो प्रॉपरली थ्योरम के अकॉर्डिंग चलो। थ्योरम में हमने डिवाइड किससे किया था, x माइनस ए के साथ। अब आप कहेंगे वहां पे माइनस है, लेकिन यहाँ पे क्या प्लस है। तो आप क्या कर सकते हो, क्या आप यहाँ पर इसको x माइनस माइनस 1 लिख सकते हो कि नहीं, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। अब करो कंपैरिजन, अगर मैंने इसको x माइनस ए से कंपेयर किया, ठीक है, x यहाँ पे माइनस यहाँ पे, a की वैल्यू क्या है, अब a की वैल्यू क्या है -1, a की वैल्यू अब क्या है -1। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। जब तो बच्चे वहां पे माइनस साइन है, तब तो डायरेक्ट कंपैरिजन किया, आपके पास वहां पे a की वैल्यू क्या आ गई 2, तो वहां पे हमने रिमाइंडर में जो है a की वैल्यू को 2 फिल कर दिया था, वहां पे p ऑफ 2 हमने निकाला, तो हमारे पास वहां पे रिमाइंडर आ गया। बट अगर यहाँ पे प्लस साइन है, तो मैंने इस प्लस साइन को यहाँ पे क्या किया है, मैंने माइनस ऑफ -1 लिख दिया। तो नाउ दिस इज रेफरिंग टू a वैल्यू हियर, ये मेरे पास यहाँ पे a का वैल्यू है। और अगर ये मेरे पास अब यहाँ पे a का वैल्यू है, अब यहाँ पे क्या है, देयरफॉर एज पर रिमाइंडर थ्योरम ये मेंशन करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो कहता है p ऑफ a की वैल्यू क्या है -1। तो व्हाट डू वी गेट, अब क्या बनेगा बोलो, p ऑफ -1। मतलब अब ये पॉलिनोमियल में x के प्लेस में मेरे को -1 सब्स्टिट्यूट करना है हर जगह पे। तो व्हाट आई विल गेट नाउ, अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू को फिल किया, ये क्या आएगा -1 होल क्यूब, 3 इंटू -1 स्क्वायर, 3 इंटू -1 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 5। इट इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर। अब देखो माइनस का क्यूब, माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया -1, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा +3। देन यहाँ पे चेक करो 3 इंटू -1 -3 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया। अल्टीमेटली क्या होगा, ये 3 और -3 आपस में क्या होगी कैंसिल, बचा क्या 5 -1, ये क्या आएगा 4,
एंड आई थिंक दैट इज एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या रहा है 4 ही आ रहा है। तो दैट इज हाउ यू नीड टू इंप्लीमेंट रिमाइंडर थ्योरम नाउ। ठीक है, आपके पास जो समय सम 2 तरीके से आ सकता है। आपको कहा जा सकता है कि आप एक पॉलिनोमियल को पहले तो एक्चुअल डिवाइड करो जैसे हमने डिवाइड किया, एंड देन वेरीफाई इट विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो ये रिमाइंडर थ्योरम के साथ हमने वेरीफाई कर दिया। या फिर अकेला आपको वहां पे जो है रिमाइंडर थ्योरम को ही इंप्लीमेंट करने के लिए कहा जा सकता है। Anyhow, let me move across your exercise and let me check कि वहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम के साथ कंसर्न्ड एनसीईआरटी में आपको क्या कुछ दिया गया है। तो let me finish this particular exercise 2.3 now only। इसमें बहुत ही कम काम है जो आपके पास करने लायक है, तो बी केयरफुल नाउ। तो आपको जो यहाँ पे गिवन है, सबसे पहली बात फाइंड रिमाइंडर व्हेन आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया गया है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इट इज डिवाइडेड बाय a few parts you have been given x plus 1। ये तो हमने ऐसे अभी किया था राइट नाउ। देन x minus 1/2, थर्ड है यहाँ पे x ओनली, फोर्थ आपको दिया गया x प्लस पाई, फिफ्थ 5 प्लस 2 टाइम्स x। तो 5 पार्ट है आपके पास यहाँ पे। इस सम को पहले लेके चलते हैं, लेट वी ट्राई टू कंप्लीट इट। इसको खत्म करते हैं। तो सुनो यहाँ पे जो पहला केस है, अब आपके पास यहाँ पे पहली बात तो पॉलिनोमियल आपको क्या दिया गया x³ प्लस 3x पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, दैट इज समथिंग वी हैव बीन गिवन हियर। हमने यहाँ पे डिवाइड किससे किया देखो, व्हेन पहला केस p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, बीच में क्या आ गया प्लस साइन आ गया। तो पहले इसको प्रॉपर करेंगे। प्रॉपर कैसे करेंगे, लुक दैट इज x माइनस माइनस 1। तो यहां पे a की वैल्यू क्या है -1 है। अब a की वैल्यू क्या है -1। व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय दिस 1, देन रिमाइंडर यहां पे क्या आएगा, दैट विल बिकम p ऑफ -1। सिंपल एज पर थ्योरम। रिमाइंडर क्या था p ऑफ a, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a देयर, a वैल्यू -1। सिंपल। एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ -1, ये p ऑफ -1 के लिए आपको जो वैल्यू है यहाँ पे फिल करनी है। ये जो पॉलिनोमियल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू फिल करते हैं -1 होल क्यूब, 3 इंटू -1 स्क्वायर, 3 इंटू -1 प्लस 1। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस आएगा, तो यहाँ पे +3, 3 इंटू -1 -3, देन प्लस यहाँ पे क्या गया 1 आ गया। तो 3 और 3 आपस में क्या हो गए कैंसिल, 1 और 1 भी आपस में क्या हो गए कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो अगर इन केस रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब ये जो है x प्लस 1 ये इसका फैक्टर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो x प्लस 1 दैट इज अ फैक्टर ऑफ g ऑफ p ऑफ x। ये तब होगा जब रिमाइंडर वहां पे क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि उसको कंप्लीटली डिवाइड करे तो ऑब्वियसली बात है उसका वो क्या होगा फैक्टर होगा। नाउ सेकंड वन, व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1/2। अब ये प्रॉपर फॉर्मेट में है, तो डेट इज a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/2, देन रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा p ऑफ a, that is p of 1/2, देन रिमाइंडर that is p of a हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा p of 1/2। तो अब आप यहाँ पे x के प्लेस में क्या फिल करेंगे 1/2, एवरीवेयर 1/2 होल क्यूब, 3 इंटू 1/2 स्क्वायर, 3 इंटू 1/2 प्लस 1, तो 1/8, यहाँ पे 3/4, 3/2 प्लस 1। 8 कैन बी टेकन एज अ एलसीएम हियर, तो यहाँ पे 1, 6, 12, 8 will provide you 27.8।
तो डेट इज द रिमाइंडर वैल्यू हियर, ये आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर वैल्यू आएगा। देन अगर मैं यहाँ पे थर्ड वन की बात करता हूँ, लुक व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स हेयर, एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 0, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, एक ही बात है। अगर मैं x में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो वहाँ पे क्या आएगा, x ही आएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a नाउ, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। देन रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, डेट इज इक्वल टू p ऑफ 0। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, p ऑफ 0। मतलब अब आपको यहाँ पे x के प्लेस में 0 सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ बचेंगी। ये देखो यहाँ पे 0 क्यूब 3 इंटू 0 होल स्क्वायर, 3 इंटू 0 प्लस 1, ये भी 0 0 0, यहाँ पे ओनली 1, तो रिमाइंडर इज 1 हियर। देन फोर्थ वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको चेक करो, व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस पाई, तो डेट इज, अब इसको क्या लिखेंगे, x माइनस माइनस पाई, x माइनस माइनस पाई। तो व्हाट इन ऑल वी गेट, अब यहाँ पे जो आपके पास रिमाइंडर आएगा, देन रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, p ऑफ माइनस पाई, क्योंकि दिस इज द वैल्यू ऑफ a नाउ। ओके, अब ये जो p ऑफ माइनस पाई है, ये हमारे पास यहाँ पे आगे क्या बन जाएगा, इसको चेक करेंगे। नाउ लेट यू फिल दिस वैल्यू राइट हियर, यहाँ पे माइनस पाई हर जगह पे यहाँ पे फिल कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस पाई होल क्यूब 3 इंटू पाई होल स्क्वायर 3 पाई प्लस 1, माइनस का क्यूब माइनस ही आएगा, पाई होल क्यूब, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 1, दैट इज समथिंग नाउ आई एम गेटिंग हियर। ये मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा, आपके पास ये जो है ये पूरे का पूरा टर्म बन जाएगा, समझे। देन आपके पास यहाँ पे फिफ्थ है, व्हेन डिवाइडेड बाय 5x प्लस 2, ये है। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, देन देखो इन प्रॉब्लम्स को करने के लिए आपके पास वहां पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब मैं जो बोल के चल रहा हूँ समझ के चल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे डिवाइड किससे किया, x प्लस 1 से। आप अपने माइंड में x प्लस 1 को 0 के कल सब्स्टिट्यूट कर लो। अगर आपने यहाँ पे x प्लस 1 को 0 के कल फिल किया तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1, तो वो -1 हमारे पास वहाँ पे क्या है, a वैल्यू है। दैट इज वन ऑफ द वे। अदरवाइज जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बता चुका हूँ, जो हम कंपेरिजन करके चल रही हैं। सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलो, अगर मैंने इसको यहाँ पे 0 के कल फिल किया तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी, 1/2, और वो 1/2 हम यहाँ पे फिल करके चल रहे हैं। दैट इज वन ऑफ द वे टू चेक, अगर किसी को a की वैल्यू में कहीं पे भी कंफ्यूजन हो रही है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इसको 0 के कल फिल करेंगे तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, तो वो मैंने वहाँ पे 0 फिल किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसे 0 के कल फिल किया, x प्लस पाई को मैंने 0 फिल किया, तो x वैल्यू क्या आएगी, -पाई, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, p ऑफ -पाई की फॉर्म में आ रहा है। अब ये चेक करने के मेरे पास यहाँ पे बेसिकली दो तरीके हैं। वो दो तरीके क्या है, या तो आप पहले क्या करो, लुक नो व्हाट आई एम सेइंग हियर, जब भी आप ये काम करेंगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग है, x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 नहीं है तो उसको 1 बनाएंगे, यहाँ पे 1 नहीं है। आप चाहो तो आप यहाँ पे 5 को कॉमन निकाल लो। तो जब मैंने 5 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 2/5। फॉलो माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 5 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा, 5x, या 5x बन गया आपके पास वहाँ पे। जब आप यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 और 5 कट जाएंगे तो यहाँ पे 2 ही बचेगा। तो मैंने यहाँ पे 5 को कॉमन निकाल लिया, तो 5 को कॉमन निकाल के ये आ गया। अब आपने फोकस सिर्फ यहीं पे करना है, रिमाइंडर यहीं से आएगा। तो 5 टाइम ये क्या आ गया, x माइनस ऑफ 2/5। तो मतलब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे -2/5 आएगी। दैट इज वन थिंग। अगर तो आप ये काम कर सकते हो, वेल एंड गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि a की वैल्यू यहाँ पे अटेन करने में आपको डिफिकल्टी है, तो जो ये टर्म दी है ना, जिससे डिवाइड करो उसको 0 के कल फिल कर दो सीधा, और वहां से x की वैल्यू को निकाल के देख लो, वो भी वही आएगी। चेक करके देखो, अगर मैंने सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 5x = -2, तो x वैल्यू क्या आएगी, -2/5। मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू आप ये वैल्यू पे निकालेंगे, और वही मैं वहां पे बता के चल रहा हूं।
तो ये आपकी चॉइस है कि आप वहां पे किस तरीके से देख के चलते हैं। तो व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय दिस पोलिनोमियल, तो जो रिमाइंडर आपके पास यहाँ पे आएगा, दैट रिमाइंडर विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू पी ऑफ ए, और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2/5। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनली यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस -2/5 एवरीवेयर राइट हियर, एंड देन यू विल गेट योर आंसर देयर। फाइन। तो बच्चे बात को समझ के चलना। देखो आपके पास दो तरीके हैं। मान लो मैं कहता हूं कि आप कहीं पे भी डिवाइड कर रहे हो x+5 के साथ, तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, या तो आप अपने माइंड में डायरेक्ट इसको पहले 0 के कैलकुलेट करके देखोगे तो x वैल्यू क्या आएगी, -5। तो मतलब जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर हमारे पास वहां पे आएगा p of -5 फॉर एनी पॉलिनोमियल p of x दैट इज डिवाइडेड बाय x+5, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू p of -5। या तो ऐसे चेक कर लो, या फिर आप क्या करो, आप इसको x -5 अगर लिख के चलेंगे तो कंपैरिजन करके देख लो, कंपेयर करोगे तो वहां पे a की वैल्यू क्या है, -5, एंड रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या है, p ऑफ a है, तो वहां पे भी वो क्या आ जाएगा, p ऑफ -5 बन जाएगा। ठीक है, तो इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे यही काम कर रहे हैं। लेट वी वेट फॉर द अपकमिंग मॉड्यूल, जहाँ पे हम फैक्टराइजेशन के साथ कंसर्न्ड प्रॉब्लम्स का इनिशिएशन करेंगे। ओके, तो टिल दैट टाइम यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिसाइज ऑल दीज प्रॉब्लम हेयर। ओके, आपके पास बुक्स जो है, रेफरेंस बुक्स, उनमें आप अपना जो है, आपको प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन फाइंड फ्रॉम दैट, एंड देन इट कैन बी डन। थैंक यू।